बेलारूस के सदर का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का काबीना अरकान से तारुफ करवाया। शहबाज शरीफ ने बेलारूसी वफ़द के अरकान से फ़र्दन फ़र्दन मुसाफिया किया। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म और बेलारूसी सदर के दरमियान 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक के माबैन ताउन की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों के तबादले होंगे। बेलारूसी सदर 3 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बेलारूसी सरमायाकार ज़राअत, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी और अदविया साजी में सरमायाकारी करेंगे। इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकाम भी दे दिए गए। शरपसंदों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर को किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई से रोकने के लिए तमाम इकदाम बरोकार लाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए। अफसोसनाक वाक़ये में रेंजर्स और पुलिस के मुतादिद जवान शदीद जख्मी भी हुए। पीटीआई शरपसंदों के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके। 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हैं, जिनमें से मुतादिद की हालत नाजुक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शरपसंदों को करार वाकई सजा देने की हिदायत कर दी। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खूनरेज़ी चाहता है। यह पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खूनरेज़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतशारी टोला शहीद एहलकारों के बच्चों और अहले खाना को जवाबदेह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? शहीद होने वाले भी किसी के बेटे और भाई थे। फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान की भी मुजाहिरीन के हाथों रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत की मजम्मत। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, जिम्मेदारों को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। पुलिस कांस्टेबल के जामहक होने का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। मुकदमे में बानी पीटीआई उमर अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा नामजद। एफआईआर में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 दफात शामिल। एफआईआर के मतन के मुताबिक हमलावर मुलजिमान के पास असलहा, आंसू गैस गन, रबर बेल्ट, बुलेट्स गन्स मौजूद थीं। मुलजिमान ने पुलिस अफसरान एहलकारों पर डंडों, सोटों, पत्थरों से हमला किया। कांस्टेबल मुबशिर हसन को जख्मी किया और लाल वैन में अगवा करके ले गए। बाद में इत्तला मिली, मुलजिमान कांस्टेबल मुबशिर हसन को हकला पुल के नीचे फेंक कर फरार हो गए। कांस्टेबल मुबशिर हुसैन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सका। वो रेड लाइन ना क्रॉस करें कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े, चाहे हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप आए 10-5 हज़ार बंदे के साथ धावा बोलें, आके शहर पे कब्जा करें, इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। जो भी डी चौक पहुंचेगा वो गिरफ्तार होगा। डी चौक में कर्फ्यू लगाना पड़ा तो लगाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहा, पीटीआई को कहा है संगजानी में एहतजाज कर लें। इत्तलात हैं पीटीआई को अडियाला जेल से भी इजाजत मिल गई। बार बार समझा रहे हैं, रेड लाइन क्रॉस करने पर मजबूर ना करें। हमारी कोशिश है कि कोई जानी नुकसान ना हो। डी चौक में कभी किसी सियासी जमात को एहतजाज की इजाजत नहीं मिली। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जवाब देना है। मुजाहिरीन रेड लाइन अबूर नहीं कर सकते। शहर इक़्तिदार में हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे आज भी बंद। मेट्रो बस सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और करीबी इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक अगर रास्ते आज भी बंद रहे तो पेट्रोल पंप ड्राई हो जाएंगे। पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज में 3 रोज़ की तोसी। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, एहतजाज और रैली पर पाबंदी होगी। रावलपिंडी समेत पंजाब में रास्तों की बंदिश में नरमी। कंटेनर्स को जुज़वी तौर पर हटा दिया गया। लाहौर रिंग रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बहाल। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते खुले हैं।
तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लाहौर इस्लामाबाद लाहौर सियालकोट मोटरवे ताहाल बंद है। उधर लाहौर हाई कोर्ट में मोटरवेज और सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। दरख्वास्त गुजार के पेश न होने पर समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमाओं की रात गए अचानक अडियाला जेल आमद। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और असद कैसर अडियाला जेल पहुंचे। 1.25 घंटे तक होने वाली मुलाकात में बानी पीटीआई से मुज़ाकरात से मुताल्लिक बात की। एहतजाज के अगले लाहे अमल पर भी गौर हुआ। उधर पीटीआई का एहतजाजी काफिला इस्लामाबाद में मौजूद 0 पॉइंट पुल पर पहुंच गया। काफिले में साबिक खातून अव्वल भी शामिल। 26 नंबर चुंगी पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और चकवाल की पुलिस अलर्ट। रेंजर्स के एहलकार भी अमन व अमान के कयाम के लिए मौजूद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी, इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में जारी मुजाहिरों से मुतल्लिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का जवाब। कहा, मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज का मुतालबा करते हैं, तशद्दुद से गुरेज करें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रॉबर्ट पनामा स्कैंडल केस की समात। अदालत ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। नैब से रुजू करने की हिदायत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। पानामा में मखसूस केस में JIT बनाई गई। पता नहीं पानामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। डेप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, नैब को इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, नैब किसी मालूमात पर भी एक्शन ले सकता है। दरख्वास्त गुजार वकील को कहा, नैब से दादरसी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट का तिलोर शिकार के खिलाफ केस की समात करने वाला आईनी बेंच टूट गया। आईनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान आला अदलिया तकर्री केस की समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस का कयाम। दीगर अदालतों ने आईनी दरख्वास्तों की समात से माजरत कर ली। SBCA के मामले पर दरख्वास्त गुजार की फौरी समात की इस्तदा। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने कहा कि विफाक, सूबाई हुकूमत या किसी इदारे को कार्रवाई से रोकने से मुतालिक दरख्वास्तें आईनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस के आगा से इजाजत ले लें, ऑफिस तय करेगा दरख्वास्त रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अदालत ने कॉल अप नोटिस, अकाउंट्स डिफ्रीज करने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम समेत दीगर केसेस की समात से माजरत कर ली। गैर कानूनी तामीरात, तजावुजात और जमीनों के तनाज़े से मुताल्लिक केसेस भी मुलतवी। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 30 से ज़ायद केसेस वापस भिजवा दिए। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समात। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर इल्जाम वाली दरखास्तें आईनी बेंच के सामने पेश की जाएं। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर हिदायत जारी कर दी। अदालत ने कहा, अगवा या गुमशुदगी से मुतालिक मामलात को रेगुलर बेंच के रूबरू पेश किया जाए। FIR दर्ज होने के बाद मिसिंग पर्सन का केस नहीं, ये तहकीकात का मामला है। अदालत क्यों तहकीकात की निगरानी करे। अदालत की दरखास्तों को FIR के इंदराज के बाद मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करने की हिदायत। दिगर दरखास्तों की समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और रिकॉर्ड कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 99,819 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। उतार चढ़ाव के बाद मार्केट ने 99,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद खो दी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की मुनफरिद ट्रॉफी की रोनुमाई। 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज को क्रो ट्रॉफी का नाम दिया गया। सीरीज इंग्लैंड के ग्राहम थॉर्प और न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो के नाम से मंसूब है। ट्रॉफी को दोनों क्रिकेटर्स के बैट की लकड़ी से ही तैयार किया गया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बेलारूसी हम मनसब की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बेलारूसी वफ्द की वज़ीर दिफा, वज़ीर तिजारत, वज़ीर कानून और वज़ीर मवासलात से भी मुलाकातें। दोनों ममालिक के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का इजलास जल्द बुलाने पर इतफाक। वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर के साथ बेलारूसी हम मनसब की बैठक।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक जॉइंट वेंचर तश्कील देने पर गौर। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी मसनूआत को बेलारूस की मार्केट तक आसान रसाई दी जाएगी। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है बेलारूस के सदर के दौरे से मईशत पर मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। हुकूमती काविशों से महंगाई में कमी और अरबों रुपए की सरमायाकारी आ रही है। अवाम ने इंतशार की सियासत को रद्द करके मुल्क की तरक्की और फलाह बहबूद को तरजीह दी। गवर्नर पंजाब ने पीटीआई का एहतजाज मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। सरदार सलीम हैदर बोले बेलारूस का आला सतह वफ्द मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए आया है और कैपिटल फिर हमलावरों की जद में है। इनसे मुतालबा है धरनों की सियासत से इज्तनाब करें और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। गवर्नर पंजाब से मैं उलमा मशाइख के वफ़द से मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है मुट्ठी भर शरपसंद लोग सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए विफाक पर चौथी बार हमलावर हो रहे हैं। ऐसी अफरा तफरी को कुचला जाता है। मालूम नहीं हुकूमत किस बात का इंतजार कर रही है। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। एलामिया के मुताबिक अरकान में जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर, जस्टिस जुल्फ़िकार अली, जस्टिस अरबाब अली शामिल, जस्टिस यूसुफ अली सईद, जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस सना मिन्हास और जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो भी सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में 9 जजेस की नामजदगी 11-4 के तनासब से हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सूबे में टारगेटेड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा बच्चों को अगवा और बेगुनाह लोगों को कत्ल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। ऑपरेशन की मुखालफत करने वाली सियासी जमातें बताएं अगर इनके पास कोई हल है तो हम उस पर अमल करेंगे। मजीद बोले मुल्क की अक्सर जामियात में रियासत मुखालिफ जहन साजी में मुनज़्ज़म गिरोह मुलव्विस हैं। तलबा में रियासत मुखालिफ जहन साजी को रोकना होगा। जामियात में कोई सियासी मुदाखलत होगी ना किसी ब्लैक मेलिंग में आएंगे। स्मोग में कमी। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद में तामीराती काम करने की इजाज़त। पंजाब हुकूमत ने स्मोग पाबंदियां मजीद नरम कर दी। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त मिल गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स को इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगी। पंजाब में एयर क्वालिटी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम के क़याम में पेशरफ्त। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 8 हो गई।